बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो मनपसंद पकवान में आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बन पराठा की रेसिपी, चिकन बन पराठा की रेसिपी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले एक पैन लूँगी, इसमें डालूँगी तकरीबन 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के, और अब इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के। अब अच्छी तरह से लहसुन और अदरक के पेस्ट को हम पका लेंगे जस्ट 1 से 1.5 मिनट। लहसुन और अदरक सुनहरा हो चुका है तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी कीमा। चिकन का कीमा किया है मैंने, अपने घर पर ही चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था। अब वो मैं इसमें डाल दूंगी। कीमा मैंने शामिल कर दिया है। अब 1 चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से कीमे को हम खोल लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो इसके लिए मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी प्याली पानी, कीमे के अंदर मैं डाल दूंगी। पानी डालने से हमारा कीमा अच्छी तरह से पक जाएगा और इसमें गुठलियाँ भी बिल्कुल नहीं बनेंगी। ये देखें, कुछ इस तरीके से। अब अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अब मेरे पास था एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको मैंने रफली काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो प्याज डालने से ये जो हम फिलिंग बना रहे हैं इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और इसका प्याज़ों का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। प्याज़ों को हम इतना फ्राई करेंगे कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज़ों का जो पानी होता है इसमें हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये हम बन पराठा स्पेशली रमज़ान के लिए बना रहे हैं। आप इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं और सहरी में भी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पे डालूंगी कुछ स्पाइसेस में मेरे पास है सुर्ख मिर्च 1 चम्मच और नमक है हस्बे जायका, और हल्दी यहाँ पे डाली है 1/2 टेबल स्पून। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी 1/2 टेबल स्पून डालूंगी और 1 चुटकी मैंने धनिया पाउडर भी इसमें शामिल किया है। अब ये देखें, प्याज भी हमारे नरम पड़ चुके हैं और चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसको रख देंगे एक साइड पर। तो बहुत प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है चिकन में से। तो ये बन पराठा हम इफ्तार या सहरी के लिए बना रहे हैं, तो आप भी माह रमज़ान में इसको ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को ये बेहद पसंद आएगा। तो 1 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने मैदा डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि मैदा अच्छी तरह से इसमें पक जाए और मैदे का कच्चापन भी दूर हो जाए। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्सिंग कर लूँगी। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी ताकि मैदे का कच्चापन भी दूर हो जाए और ये हमारा मिक्सचर भी मज़ेदार सा तैयार हो जाए। तो माह रमज़ान में बाज़ लोग तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा और बहुत शौक़ से बनाते हैं। तो हमारे घर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे घर में एक वन डिश बनती है तली हुई चीज़ों की। तो ये जो बन पराठा मैं बना रही हूँ ना, ये आप तवे पर भी बना सकते हैं और इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों का दिल चाहे। तो ये देखिए, ये मिक्सचर हमारा बन तैयार हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी। अब एक खूबसूरत सा बाउल लूँगी, इसमें डाल दूंगी
1 कप भर के मैदे का, इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया था। तो 1 चुटकी मैं इसमें नमक डाल दूंगी और हाफ चम्मच इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूंद लूंगी, जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं ना रोटी चपाती के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊंगी और इसको अच्छी तरह से मुक्की लगा के गूंद लूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से आटा हमारा सेट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कुकिंग ऑयल और इसको ढाँप के रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं। दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से गूंद कर नीट कर लूंगी, ताकि ये कुकिंग ऑयल जो मैंने इसके ऊपर डाला था ये अंदर तक जज्ब हो जाए और आटा हमारा स्मूथ सा तैयार हो जाए। ये देखें, अब इसी आटे से मैंने 4 नॉर्मल साइज के पेड़े बना लिए हैं। अब एक पेड़ा उठाऊंगी और उसको उंगलियों की मदद से चपटा करती जाऊंगी, जैसे हम गोल रोटी बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। क्योंकि आटे को मैंने काफ़ी देर पहले गूंद के रखा हुआ था, तो ये बहुत ही स्मूथ और नरम पड़ चुका है। इसलिए हमें बेलन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैं उंगलियों की मदद से इसको बड़ा कर लूँगी। अब जो फिलिंग बना के रखी हुई थी 2 से 3 चम्मच वो मैं इसमें लगाऊंगी। तो जैसे पहले हमने फोल्डिंग की थी और एक प्यारा सा पेड़ा बना लिया था बन पराठे का, इसी तरीके से दोबारा से मैं इसको रोल बनाऊंगी और थोड़ा सा आटा डस्ट करूंगी और उंगलियों की मदद से इसकी फोल्डिंग करती जाऊंगी। ये देखें कुछ इस तरीके से। तो रमज़ान मुबारक में आप इनको रात को बनाकर रख लें और सहरी के टाइम आप इनको फ्राई कर लें या तवे पर वैसे बना लें जैसे हम रोटी को बनाते हैं या पराठों को बनाते हैं। इसी तरीके से मैं तमाम पराठों को तैयार कर लूँगी। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। दूसरी साइड से मैंने पैन में कुकिंग ऑयल डाल के रखा हुआ था। अब मैं इसको एक पेड़ा उठाऊंगी और आराम से कुकिंग ऑयल के अंदर छोड़ दूंगी। ये देखें कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने आंच को बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है, ताकि ये अंदर तक हमारे पराठे पक जाएं और कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। तो दूसरी तरफ से मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। ये देखिए आराम से मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। तो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है इनके ऊपर। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही खस्ता और उम्दा बन के तैयार हुए हैं। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलात दूर करे और मेरी भी। अल्लाह निगहबान।